हे गाइस, तो आज कैसे देखने वाले हैं क्लास 8 की पोएम जो कि है ज्योग्राफी लेसन। हम लोग को इसमें देखना है कि जिस तरह हम लोग लैंड से जितनी ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। यहाँ पर जो है स्प्रैंग का मतलब होता है तेज गति में उड़ान भरना। तो जब जेट है वो जब आसमान में एकदम तेज गति में उड़ान भरता है तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि किस तरह से जो सिटी है वो उसका दिखता कैसा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में कि हमारे सिटीज़ में ऊपर से हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या क्या है और किस तरह से वो दिख रहा है। आगे बताया हुआ है कि जितना हम लोग ऊंचाई पर जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ माइल्स की जो दूरी है उसे हमने कुछ इंचेस में ही कवर कर लिए हैं। जैसे कि बहुत दूर अगर कोई चीज़ है और आप अपना एक आंख बंद करके अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो कोई घर हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया उसको आपने कुछ इंचेस में कवर कर लिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है। आगे कहा गया है कि हमारा जो सिटी है उसको देख के ऐसा पूरा प्रतीत होता है या फिर पूरा पता चलता है कि वो जो है बिना प्लानिंग के उसमें जो भी चीज़ बने हैं वो बिना प्लानिंग के बने हैं। जैसे कि हम जैसे देखते हैं कि हमारे सिटी में हो गया हॉस्पिटल हो गया स्कूल हो गया तो वो सब बिना प्लानिंग के बने हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जो बनाए गए हैं या फिर हमने जो उसे बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरत है, मीन्स हमारे लाइफ में जो है उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर वही साफ साफ बताया गया है कि किसी भी चीज़ की ऐसा नहीं कि प्लानिंग कर दी गई है कि वहाँ पर जो यही बनेगा और ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो चीज़ जो है सिटी में जो बनती है या फिर बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो हमारे लाइफ में एक मतलब रोल रखता है या फिर हमें उसकी ज़रूरत है। आगे से बताया हुआ है व्हेन द जेट रिच्ड 10,000 फीट इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री had cities where the river ran and why the valleys were populated। और जैसे ही हम लोग 10,000 फीट पर जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कैसे जो हमारा देश है उसमें सिटीज़ होती हैं, उसमें जो रिवर्स हैं, ठीक है, और जो रिवर्स और जो वैली होती हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती हैं उसका रीज़न में पता चला। इसमें कहा गया है द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। The land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। इसमें कहा गया है रीज़न यही है कि कोई भी रिवर हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी वैली हो गया, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह क्योंकि वहाँ पर जो है हमें ईजिली वाटर और लैंड जो है वो मिल जाते हैं। मतलब कि हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, वाटर हो गया लैंड हो गया, वो हमें वहाँ पर मिल जा रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए हो गया या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए। तो यही बताया हुआ है कि जैसे ही हम लोग 10,000 फीट पे पहुंचते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्यों रिवर और जो वैलीज़ हैं ये पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि वो जो है अब मतलब लोगों को जो है वहाँ पे आकर्षण देते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड डैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और जैसे ही जेट जो है वो लगभग 6 माइल्स हाई जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ जो है ये पूरा राउंड है, ठीक है, और जो इसमें जो सी है वो लैंड से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि बीच में जब 10,000 फीट तक पहुंचा था तो हमें ये पूरा क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग 6 माइल्स पे पहुंच गए, 6 माइल्स हाई, तब हमें क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों है, ठीक है। आगे देखिए इसमें बताया हुआ है कि बट it was different to understand the men on the earth found cause to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height। It was not clear why। जैसे जैसे हम लोग जितनी हाइट पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे जो नए बातें हैं वो जानने को मिलती, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं चल पाता है कि चलो हमने जाना कि कैसे हमारा जो सिटी है वो है कंट्री है इन सब के बारे में, लेकिन एक चीज़ नहीं पता चलती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। मतलब कि यहाँ पर सब एकजुट होकर रह सकते हैं लेकिन इन लोगों के मन के अंदर एक दूसरे की भावना मतलब अंदर जो है दूसरे के प्रति नफरत क्यों है, ये एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, उन्हें क्यों नीचा दिखाते हैं। तो यही जो है हमें पूरा चीज़ क्लियर हो गया मतलब वर्ल्ड के बारे में, लेकिन ये जो चीज़ है ये इतनी हाइट पे भी जाने के बाद भी ये क्लियर नहीं हुई। तो इस तरह से यही बताया गया है कि इस पोयम में कि हमें मैक्सिमम चीज़ें ये सब क्लियर हो गया कि हमारा सिटी कैसा दिखता है, कंट्री कैसा है, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि लोगों के बीच में इतना जो है मतलब ये जो नफ़रत की भावना हो गया, गुस्सा, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जो हो गया कि जेलस का जो भावना कहते हैं वो सब क्यों है। तो ये चीज़ जो है इतने हाइट पर जाने के बाद भी पता नहीं चल पाई। तो दोस्तों ये था पूरा इस पोयम का एक समरी, एक सेंट्रल आइडिया। तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।